Hello dear students, once again welcome to all of you to the Bishop Academy online classes. Today we have started our video from that remaining portion which is left in the first video. The topic is in this video, that is concept and aggregate related to the national income. And the main concept is here, these four formula, and after that remaining formulas. As I told you that there is approximately 12 details, 12 steps through which we are calculating or generating our national income. First of all, we are understanding about the first formula, that is what gross domestic product. What it's mean, gross domestic product at market price. Before starting this concept, I told you again that कि हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है वो दो वैल्यूज पे होती है. फर्स्ट वन द मार्केट प्राइस एंड सेकंड वन द फैक्टर costing. The first four formulas which is written here, that's based on the market values. First of all, we understand about the gross domestic product at market price. What it's mean? That's a very important part. What it's mean? The mean is what? All the market value of final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country. The means, अगर इसको समझना चाहे तो बहुत ही आसान से वर्ड में इसमें लिखा गया है कि सारी वैल्यूज जो मार्केट वैल्यूज होती है हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, तो सबकी टोटल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. When we are talking about the gross national product at market price, देखिए डोमेस्टिक और नेशनल में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है. डोमेस्टिक की जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो विद इन टेरिटरी की बात करता है, एंड जब नेशनल की बात करेंगे तो विद इन टेरिटरी प्लस अब्रॉड. हम उसमें क्या करते हैं, वो सोर्सेस को भी इंक्लूड करने का काम करते हैं. शुड इंक्लूड दो सोर्सेस व्हिच इज अर्न फ्रॉम द अब्रॉड. इट्स रिप्रेजेंटेड थ्रू द NFIA. अगर हमको में क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इट्स मीन व्हाट द ऑल द market value of the final goods and services. In this, we should be add the NFI, net factor income from abroad, those income which is we earn from the abroad. With the help of this formula, we can calculate also the GDP at market price. अगर हमें क्या हो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पता हो, तो उसमें से हम NFIA को रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं. Okay, then after when we are talking about the net national product at market price, net national product at market की प्राइस की जब बात करते हैं, देखिए नेट एंड ग्रॉस दो चीजें होती हैं, ग्रॉस एंड नेट. When we are talking about net and when we are talking about the gross, the gross have some expenses. ग्रॉस में क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और नेट में क्या होता है, उन एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया जाता है. That's mean what? The depreciation. Depreciation is the decreasing in the value of fixed assets. अगर हम बात करें तो depreciation is not the actual value. Sorry. तो depreciation वो वैल्यू होती है, या depreciation वो होता है जो किसी एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू में डिक्रीजिंग होती है. तो इस सिचुएशन की अगर बात करें तो हम इसमें से क्या करते हैं, हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो होता है, बट इसको अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो इसमें समय पहले क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन को निकाल देना होता है. एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन हम जैसे से वर्किंग प्रोसीजर्स हमारे आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी आर मूव इन द प्रोडक्शन लाइनअप, so we can understand about there is a lots of mechanism which is work 24 hours, and they are reducing their capability of usabilities. अगर जो उनकी कैपेबिलिटी होती है जिसको वो यूज करने का काम करते हैं वो रिड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी एक्चुअल वैल्यू में डेप्रिसिएशन होती है, एक्चुअल वैल्यू में डिक्रीजिंग होती है, और वो डिक्रीजिंग जो होती है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन होती है. तो ये सारी चीजें हम मैकेनिज्म के लिए लें, बाकी सोर्सेज की बात कर लें, सभी सोर्सेज में इन्वॉल्व होती है. सो व्हेन वी आर रिड्यूसिंग दिस पोर्शंस एंड डेप्रिसिएशन थ्रू फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वी शुड फाइंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसका दूसरा फार्मूला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करें, इफ वी डिडंट हैव अ नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इफ वी हैव अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
at market price and the question is given there is NFIA, तो हम क्या कर सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से NFIA को ऐड करके डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करके नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू. When we are talking about the net domestic product at market price, net domestic product at market price की बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये नेशनल प्रोडक्ट है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से क्या करेंगे फिर वही डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देंगे किसमें से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से. तो वी शुड बी फाइंड आउट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एंड अदरवाइज दिस फार्मूला से अगर हमें पता हो क्या कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस व्हिच वी हैव एंड देयर इज अ नेशनल domestic product at market price given through in which we should be add the depreciation through which we can calculate the gross domestic product at market price. Now the fifth formula we should be talking about the factor costing. So here the net domestic product at factor cost, यानी कि net domestic product factor cost की वैल्यूएशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे. It should be given the net domestic product at market value. जब net domestic product को market value हमें पता है तो उसमें से NIT which is representing the indirect taxes minus subsidies. NIT net indirect taxes को हम क्या करेंगे अगर रिमूव कर देते हैं net indirect taxes को net domestic product में से subtract कर लेते हैं. In that situation we should find out what a net domestic product at market price. Sorry, factor costing. When we are talking about the gross domestic product at factor cost, it's representing when we are find out the net domestic product factor cost. It's representing. जिसे अगर हम बात करें ना कि ग्रॉस और नेट की बात करें ऐसे समझ लीजिए ग्रॉस एंड नेट की बात करें तो एक साइकिल यहां वर्क करता है. अगर हम यहां पे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमें नेट मिल जाएगा. अगर यहां प्लस कर देंगे तो हमें depreciation. If we have plus here depreciation we should find out at gross and minus depreciation should be find out net. So as we understand here there is a gross domestic product and here the net domestic product at factor cost. Gross domestic product at factor cost and net domestic product at factor cost. तो net हमें दिया हुआ है तो net दिया है तो हमें gross find out करना है तो we should be plus the depreciation. तो हमें depreciation क्या करना होगा प्लस करना होगा. इसे प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा gross domestic product. After it, when we are talking about the net national product at factor cost, as we know that in the previous, in the fourth or the fifth formula, I told you that कि हम जब domestic की बात करेंगे, and after that national की बात करेंगे. National here when we are moving from national to domestic and domestic to national. Domestic to national there is a requirement NFIA. हम प्लस कर देंगे NFIA को और national से domestic की तरफ मूव करेंगे we should be deduct NFIA. तो हमें क्या करना है कि net national product from factor costing we should be first of all understand about the net domestic product at factor cost included there NFIA. And last one through the factor costing gross domestic product at factor cost is equal to net national product which is here net national product plus depreciation. As I told you कि gross अगर हमें निकालना है तो national में हमें क्या करना होगा depreciation को प्लस करना होगा. सेम सिचुएशन हमने यहाँ पे किया होगा. इसके अलावा मैं आपको एक और शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी इसको तैयार करने के लिए. So through this diagram we can calculate national income in the easy way. As we understand that कि हम इस डायग्राम को समझ लें कि कैसे हो सकता है. Here if we have a gross national product at market price, gross national product और market price की हमें पता है तो हमें निकालना है net national product at market price. तो उसमें से केवल depreciation को reduce कर देंगे which is representing depreciation को reduce कर देंगे तो हमें मिल जाएगा. लेकिन if we understand about कि gross national product at market price अगर हमें समझ में आता है हमारे पास अवेलेबल है तो अगर इसके थ्रू हमको gross national product नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर अवेलेबल है और हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो वी शुड बी एड डेप्रिसिएशन इन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो हमें पता मिल जाएगा. इस तरीके से अगर देखें तो अगर इससे यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अवेलेबल हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना हो तो वी शुड डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
NFIA, हम NFIA को क्या करेंगे, वहां से रिड्यूस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी तरीके से अगर हमको क्या करना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हो और हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना हो, तो वी शुड ऐड दिस फार्मूला टू फाइंड आउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू में क्या करना, NFIA को ऐड करना होगा, थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू। सेम हियर, इफ दिस सेगमेंट इज अ फैक्टर कॉस्टिंग एंड दिस मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर हमको क्या है कि हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम यहां से पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को निकालें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालें मार्केट वैल्यू में और उसमें से NIT को माइनस कर दे तो हमें मिल सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेकेंड वे ऑफ मेथड इज दैट इफ वी हैव अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस and add NFIA to find out the gross domestic product at factor cost। तो इसका जो भी फार्मूला है, अगर हमको इधर से इधर की तरफ आना है तो ये जो कह रहा है माइनस करने के लिए उसको माइनस कर देंगे, जिससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू से NDP में आ रहा है डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर इधर से अपोजिट जाना है, यानी कि ये जो एरो दिख रहा है इसके अपोजिट जाना है, तो जो चीज माइनस हुई उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे। तो थ्रू दिस वी शुड बी कैलकुलेट our national income in the easy way. For today, that's all. Thank you.